मम्मा, टीचर ने स्कूल की फीस भरने के लिए बोला है। अरे बेटा, तेरे पापा कुछ काम करे और घर पे पैसे लेके आए तभी तो तेरी फीस भरूंगी ना। मम्मी, फीस नहीं भरी तो स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। कब से सोया पड़ा। रुको बेटा, मैं देखती हूँ। महाराजा, उठो उठो, उठ भी जाओ। लगता है रात की पी हुई उतरी नहीं है। क्या सुबह सुबह उठा रही हो? सुबह सुबह? दोपहर के 12 बज गए, उठो अभी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? हुआ नहीं, होने वाला है। पिंकी की स्कूल की फीस भरनी है। 3 महीने हो गए फीस नहीं भरी। उसकी टीचर चिल्ला रही है, अगर पैसे नहीं भरे ना तो उसको स्कूल में एंट्री नहीं देंगे। जाओ, पैसे लेके आओ। और हर महीने मेरे इंश्योरेंस के कमीशन के पैसे मैं तुम्हें देता रहता हूँ, उसका क्या? ये घर कैसे चलता है? ये राशन कौन भरता है? वो इलेक्शन की वजह से इस महीने सिलेंडर फ्री मिल गया, नहीं तो और खर्चे बढ़ जाते। पैसे सब घर खर्च में चले जाते हैं। पिंकी की स्कूल की फीस कहाँ से लाऊं अभी? चलो अभी उठो, पिंकी के साथ उसके स्कूल जाके आओ और टीचर से बात कर लो। चलो। पता नहीं इस आदमी का मैं क्या करूं। हाँ नानी, बोलो। अरे हाँ बेबी, बिल्कुल। हाँ, मैं मैसेज करने वाला था। अरे हाँ बाबा, मैं फोन करता हूँ। शाम को हम लोग उसी जगह मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। बिल्कुल। हाँ ठीक, वही जगह पर। पक्का पक्का। हाँ मैम, ज़रूर। बिल्कुल, मैं आपकी पॉलिसी रिन्यू करूँगा। वो एक्सपायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ मैम, पक्का मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। पक्का पक्का। फोन दिखाओ। क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? मोबाइल दिखाओ। अरे मेरे क्लाइंट का फ़ोन था, पॉलिसी के बारे में बात कर रहा था। जब भी क्लाइंट का फोन आता है तुम बाहर क्यों आते हो? अंदर भी तो बात हो सकती है ना। आइंदा अगर तुम्हारे क्लाइंट का फोन आया और तुमने बाहर आके बात की तो तुम्हारी पॉलिसी मैं एक्सपायर करूंगी। ओके? पिंकी, जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पापा, आज स्कूल की फीस भरनी है, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे मालूम है, तुम अपनी मम्मी की तरह मत बात करो। चलो बैठो जल्दी। नहीं चाहिए इंश्योरेंस, जाओ यहाँ से। वॉचमैन, इन्हें बाहर निकालो। अरे भाई, नहीं चाहिए आपकी पॉलिसी। सॉरी, नहीं चाहिए इंश्योरेंस। कैसा सफर है जिंदगी का, थक गया हूँ चलते चलते। खुद से मिलना रह गया है, गैरों से मिलते मिलते। कैसा सफर है जिंदगी का, थक गया हूँ चलते चलते। खुद से मिलना रह गया है, गैरों से मिलते मिलते।
हेलो सर, नमस्ते। मैं इंश्योरेंस एजेंट हर्ष। क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? आपका ही इंतजार था। बैठो। सर, शायद मैं गलत वक्त पे आ गया। नहीं, मैं अकेला ही पी रहा था। मैं तो कंपनी ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। पियोगे? नहीं सर, मैं ऑफिस टाइम में नहीं पीता। मतलब वैसे पीते हो ना? कभी कभी। बोलो। सर, मैं इंश्योरेंस एजेंट हर्ष हूँ। मैं आपको एक पॉलिसी बताऊंगा जो आपके फ्यूचर के लिए एकदम बेहतरीन बेस्ट है। वो तो ठीक है, पहले तुम कुछ अपनी सुनाओ, मैं कुछ अपनी सुनाता हूँ। उसके बाद अगर स्कीम अच्छी लगी तो ले लेंगे। बिल्कुल। दारू पियो। बहुत मौके पे आया हो भाई। अरे बस बस सर, मैं इतना नहीं लेता। मुझे अच्छी तरह पता है तुम कितने पीते हो। हाँ, बस बस काफी है। लो। थैंक यू सर। सर नहीं, रोहन। अब हम दोस्त हैं। चीयर्स। अब बोलो। सर, मेरे पास एक बेस्ट प्लान है। खुदा ना खास्ता आपको कल कुछ हो गया तो आपकी फैमिली सेफ हो जाए, इसके लिए। अच्छा, हाँ सर, कम प्रीमियम में एक बेहतरीन प्लान। सर, इस पॉलिसी के तहत अगर समझो आपको कुछ हो गया तो आपके फैमिली को 2 करोड़ मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब मैं मरने के बाद मेरे परिवार को फायदा होगा। बिल्कुल। तो मेरा क्या? मेरा फायदा? सर, डायरेक्टली आपके फैमिली को फायदा, इसका मतलब आपको फायदा। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। देखो दोस्त, पहली बात तो यह है कि मेरी ना बीवी है ना बच्चा। सब मुझे छोड़ के चले गए। इस दुनिया से मैं परे रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। ओ, आई एम सॉरी। शायद मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गया। नहीं, तुम सही जगह आए हो। टेंशन मत लो, मेरे दोस्त की बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है। तुम्हें अच्छी खासी पॉलिसी मिल जाएगी। मैं एक कॉल करूंगा ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओह, लेकिन एक शर्त है। शर्त? तुम तुम्हारी जिंदगी की सच्ची कहानी बताओ। लेकिन सर, इसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? पॉलिसी चाहिए तो ये शर्त माननी होगी। मैंने कहा, कितना कमा लेते हो? कितनी पॉलिसी बेचते हो? वैसे तो 4-5 पॉलिसी कर लेता हूँ। मतलब 1-8 करोड़ 2 करोड़ की। अरे फकीर चंद, मेरे सामने फेकम फेंकी मत कर। महीने की 1-8 पॉलिसी बेचते हो, 1-1.25 लाख रुपए से ऊपर नहीं कमाते। सच है ना? यार, इसने तो सही पकड़ा है। अब क्या करूं? ये आपको कैसे पता? आप मुझे जानते हो? राजा, तेरी मेरी कहानी बिल्कुल सेम है। ये कहानी हर किसी की होती है। मैं तुम्हें बड़े क्लाइंट दूंगा, उससे तुझे बहुत फायदा होगा। मान लो तुम्हें मैंने बहुत सारी पॉलिसीज दिलवाई, उससे तुम्हें 2 लाख का कमीशन मिला। उस पैसे का क्या करोगे? सर, कुछ कर्जा है, बच्चे की फी है और घर का खर्चा है। बाकी जो बचेगा वो भी तो दूंगा। राजा, फिर बेगम फेंकी? खुद के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं करोगे?
माजरा क्या है? ये कौन है और मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? राजा, तू मेरी लाइफ बनाने आया था ना, अब मैं तेरी लाइफ बनाता हूँ, लेकिन तुझे सच बोलना पड़ेगा। चल बता अब सच। भाई साहब, मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे जानते हो। अब जो कुछ बताऊंगा वो सारा सच बताऊंगा। अब बोलो। आपकी बात सही है, लाख सवा लाख कमाता हो। आधा पैसा घर जाता है और आधा पैसा गर्लफ्रेंड ले जाती है। वो बोलती है कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन अगर उसको पैसे ना दूँ ना, वो सटक जाएगी। सटकने दो, बीवी है ना। अरे रोहन भाई, 2-4 साल बाद बीबी पुरानी लगने लगती है। लाइफ में अगर स्पार्क चाहिए ना, तो गर्लफ्रेंड होना जरूरी है। बात तो तुम्हारी सही है। ये तो हर मर्द की कहानी है सर। इससे पहले मेरी और एक गर्लफ्रेंड थी। उस वक्त मैं काम भी अच्छा कर लेता था और मैं मजे भी करता था। रोज उसको बस स्टॉप से बाइक पे पिक कर लेता था और उसके ऑफिस छोड़ता था। लेकिन एक दिन वो छोड़ के चली गई। क्यों? एक दिन उसको पिक करने के लिए कार वाला आ गया और वो उसके साथ चली गई। फिर क्या, वो कभी नहीं आई। साल भर तो मेरी लाइफ पूरी दुखी चल रही थी। फिर एक दिन मेरे लाइफ में श्रेया आ गई और वो दुख भरे दिन चले गए। अब लाइफ सही कट रही है। श्रेया भी खुश है और मैं भी खुश हूं। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 2 लाख मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा। अब सच सुनिए, बेटी की फीस भरूंगा और 20,000 बीवी को दूंगा घर खर्चे के लिए। अब बाकी के पैसों का आईफोन दूंगा गर्लफ्रेंड को, लेटेस्ट वाला। और बाकी छोटे मोटे EMI है, उसे चुका दूंगा। और खुद के लिए? खुद के लिए खुद के लिए क्या, श्रेया खुश तो मैं खुश। अब दोस्त, ये तो मेरी कहानी हो गई, अब अपनी सुनाओ। मेरी कहानी भी तुमसे मिलती जुलती है। फर्क इतना है कि मैं तुमसे अमीर था, खूब कमाता था, खुश था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश करता था। फिर आपकी बीवी बच्चे? मेरी अय्याशी इस कदर बढ़ गई थी कि एक दिन वो मुझे छोड़ के चले गए। वे वापस कभी नहीं आए। बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, फिर सब खत्म हो गया। बिजनेस खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार जो चला जाता है फिर नहीं आता। बहुत कोशिश की बिजनेस को स्टार्ट करने की, लेकिन एक बार अगर कुछ खत्म हो जाए तो कोई साथ नहीं देता। पछताया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तुम्हारी वाली पता नहीं किस कार वाले के साथ चली गई, लेकिन मेरी वाली मर्सिडीज वाले के साथ चली गई। तुमने अपने बीवी बच्चों को वापस लाने की कोशिश नहीं की? बहुत की, लेकिन एक बार जो चले जाते हैं वो फिर नहीं आते। खैर, ये कार्ड रखो, तुम्हारी बड़ी डील हो जाएगी। यहाँ कॉल करके चले जाना और मेरा नाम बताना। थैंक यू। अच्छा रोहन, चलता हूं, वरना बीबी को लगेगा
किसी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। चलिए रोहन भाई, निकलता हूँ मैं। इट्स ओके, गुड नाइट। ओह शिट, बैग भूल गया मैं। क्या हुआ भाई साहब? क्या कर रहे हो गेट पर? अंकल मुझे अंदर जाना है। अंदर जाना है? किससे मिलना है? रोहन जी से मिलने जाना है। रोहन साहब से? हाँ, मतलब रोहन जोशी साहब से मिलना है? हाँ हाँ हाँ, वही वही। ये गेट बंद क्यों है? बाहर चले गए क्या कि? अंकल मैं अपना बैग भूल चुका हूँ अंदर, और उनके साथ मैं बैठा था, शायद वहीं पर है। लगता है वो कहीं बाहर चले गए हैं। ओ भाई साहब, हाँ दारू पीकर आए हो क्या? हाँ अंकल, उनके साथ ही पीने के लिए बैठा था, पता नहीं कहाँ चले गए। वो अभी नहीं, 3 साल पहले ही गए इस दुनिया से। क्या बात कर रहे हो? मैं पिया हूं या अभी अभी हम लोग अंदर बैठे थे। 3 साल पहले उनकी मौत हो गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो उनके साथ। लेकिन आप कौन हो? भाई मैं यहाँ बाजू के बंगले का वॉचमैन हूँ, यहाँ 6 साल से हूँ। मुझे सब पता है। रोहन साहब एक नंबर के अय्याश आदमी थे। उनके बीवी बच्चे उनसे परेशान थे। खूब कमाता था, खुश था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश करता था। दारू पीना और गर्लफ्रेंड पे पैसे उड़ाना, और परिवार से तो बिल्कुल लगाव नहीं था। आपके बीवी बच्चे? मेरी अय्याशी इस कदर बढ़ गई थी कि एक दिन वो मुझे छोड़ के चले गए। एक दिन बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। लेकिन एक बार जो चले जाते वो फिर नहीं आते, फिर सब खत्म हो गया। और उन्होंने एक दिन इसी बंगले में सुसाइड कर लिया। अब जिनसे कर्जा लिया था उन्होंने इस बंगले पे कब्जा कर लिया। मैटर कोर्ट में है, जल्दी ये बंगला बिकने वाला है। अब इस बंगले का कोई खरीदार नहीं है। कहते हैं इस बंगले में उनकी आत्मा भटकती है। और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, बीबी, बच्चे, वो अब कहाँ है? उनके वाइफ का इतना हाल बुरा है कि पूछो मत। आजकल वो लोगों के घर खाना बनाती है और अपना गुजारा करती है। इनकी बीवी और बेटा इसी बंगले के पीछे एक छोटे से कमरे में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि परिवार के साथ सही रहो, वरना अंत तो बहुत बुरा होता है इनके जैसा। कोई है? आप रोहन जोशी की पत्नी हो? फिलहाल वो कहाँ है? वो तो 3 साल पहले गुजर गए। अच्छा ठीक है।
भाई वो कौन था? कुछ नहीं बेटा, वो तो एड्रेस पूछने के लिए आया था। हेलो माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आदमी के साथ मैं कैसे रहूँ। मुझे लगता है फिर से इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर स्टार्ट हो गया है। माँ, मैं सोचती हूँ सब छोड़ के मैं अपने घर वापस आ जाऊँ। इससे मेरी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद होने से बचेगी। मैं कुछ काम कर लूँगी उसके लिए। ऐसा मत बोल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वह तेरा पति है, तेरे बच्चे का बाप भी। कितना भी बाहर भटक ले, घूम फिर के शाम को तेरे पास ही आएगा। चल अभी फोन रख और अपना ख्याल रख, ठीक है? ठीक है माँ। सोनाली, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा रहूंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान ने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सोनाली, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ। अपने फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं, फैमिली ही सब कुछ होती है। मुझे